ठीक है, अब हम बात करते हैं पेशेंट के मैनेजमेंट गाइडलाइंस के बारे में। तो सीओपीडी में क्या होता है, जो FEV1/FVC रेशियो होता है दैट विल बी लेस देन 0.7 पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर यूज। ठीक है, जितने भी सीओपीडी पेशेंट्स हैं इनमें सबसे पहले अपने को काउंसलिंग करना है अबाउट स्मोकिंग सेसेशन, स्मोकिंग रोकने के लिए। उसके अलावा टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन, न्यूमोकॉकल हो गया, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन करना, और रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम। उसके बाद हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स और एक्सेसरबेशंस की बात करें तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे। कैट स्कोर सिस्टम होता है, दैट इज सीओपीडी असेसमेंट टेस्ट, और या एमएमआरसी से हम लोग डिसाइड करते हैं। यदि हम बात करें कि एमएमआरसी ग्रेड अगर मान के चलिए इफ इट इज लेस देन 2 है, अपना एमएमआरसी का ग्रेड लेस देन 2 है, और जो कैट स्कोर है दैट इज लेस देन 10, और जो एक्सेसरबेशंस है इन अ ईयर इज लेस देन 2, तो उस केस में शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट से ट्रायल देंगे। अगर मान के चलो सिम्टम्स फिर भी परसिस्टेंट रहते हैं तो विल गो फॉर लॉन्ग एक्टिंग मस्कैरिनिक एजेंट्स। उसके बाद आता है एमएमआरसी। अगर मान के चलो एमएमआरसी ग्रेड अपना जो है ये लेस देन 2 है, मतलब 0 और 1 है एमएमआरसी। कैट स्कोर इज अगेन लेस देन 10, लेकिन एक्सेसरबेशन 2 से ज्यादा है एक साल में, तो उसमें हम या तो लामा देंगे उसको, लॉन्ग एक्टिंग मस्कैरिनिक एजेंट्स, या लावा और लामा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट प्लस लामा दे सकते हैं। ठीक है, या हम क्या दे सकते हैं उस केस में, लावा प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है एमएमआरसी ग्रेड जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और उसके अलावा क्या होगा उसमें, उसके अलावा अपना एक्सेसरबेशंस का कोई इसमें रोल नहीं है, एक्सेसरबेशन हो या ना हो। ऐसे केसेस में सेम अगेन लामा दे सकते हैं, सॉलिटरी या लावा लामा कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, प्लस पल्मोनरी रिहैब के लिए हम भेज सकते हैं। अगर मान के चलो सिम्टम्स स्टिल परसिस्ट करते हैं या एक्सेसरबेशंस बढ़ जाते हैं तो उस केस में लावा लामा में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपने को ऐड करना पड़ेगा। थैंक यू।